तो हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी इंडिविजुअलिटी है वो खोती नहीं है। हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा इंटैक्ट रहती है। तो आगे पढ़ते हैं। आ, श्री भगवान भगवत धर्म भगवत भक्ति तथा भक्तों के अलौकिक तत्व स्वरूप को न जानने वाले इन्हें माया का कार्य मानते हैं। जो इनके अलौकिकता के तकरस्पद मानते हैं वे संशय आत्मा है। और जो इनकी निंदा करते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। श्री श्री गौरांग देव सब प्रकार से संशय आत्मा नास्तिक और अश्रद्धालुओं को स्वीकार कर कृष्ण प्रेम की बाढ़ में निमग्न करना चाहते हैं। इन सबका आकर्षण करने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। जो ये सारी चीजें नहीं मानते, गोपी भाव तत्व को, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा भी एक स्वरूप है, तो वो लोग क्या है, एक कई लोग कहते हैं अरे आप माया में हैं, यहाँ पे भी आप बद्ध जीवों में फंस रहे हैं, यहाँ पे भी पति पत्नी और मल्टीपल रिश्ते बच्चों में आपकी आसक्ति है। लेकिन आगे भी आपकी आसक्ति होएगी, फिर आप वहां पे चले जाएंगे, वहां पे भी रूप हो जाएगा, फिर आपको अपने शरीर से आसक्ति हो जाएगी। तो ये माया है। हमें क्या है, ब्रह्म ज्योति में जाना है। तो ये सारे क्या कहते हैं, ये माया है। और संशय आत्मा, अरे एक ही लाइफ तो है, आगे का जिंदगी किसने देखा है, जो देख करना है वो इसी जिंदगी ने देख करना है, आगे किसी ने नहीं देखा। तो ये संशय आत्मा होते हैं, दोज हु डू नॉट, दे आर वेरी डाउटफुल। और तीसरा जो है, जो इनकी निंदा करते हैं, है ना, दे आर कि हम नहीं मानते इस चीज को, हम अपने काम में लगे हुए हैं, ये लोग खाली बैठे रहते हैं, इनका कोई कार्य है या नहीं है। इनको बस क्या है कि सिर्फ इनको खाली बिठा लो, माला करवा लो, और इनको काम धंधा नहीं है, तो वो निंदा करते हैं। परंतु ऐसे लोगों को भी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, ताकि उनको भी वो कृष्ण भक्ति दे सके। ऐसा हुआ था वंस अपॉन अ टाइम कि चैतन्य महाप्रभु जब अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से प्रयागराज में, कहाँ गए थे, हाँ प्रयाग नहीं, कहाँ गए थे, आई फॉरगॉट, कि वो जहाँ पे गए थे वो अपने गया, यस गया जी में ईश्वरपुरी से मिलने फर्स्ट टाइम मिले थे। और ईश्वरपुरी से मिलने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के अंदर एक भाव स्थिति आई जब उनकी दीक्षा हुई और जब उनको हरि नाम दिया गया। और उससे गया जी जाने से पहले वो क्या थे, वो ही वॉज अ वेरी फेमस व्याकरण के, संस्कृत के टीचर थे, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर कमिंग टू मीट हिम, उनका स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत बड़ी बात थी। नवद्वीप वॉज वेरी कल्चरल हेड, जहाँ पे एजुकेशनल सेंटर था। एंड वहां पे चैतन्य महाप्रभु का ग्रामर का स्कूल था, संस्कृत ग्रामर का स्कूल था। एंड उस संस्कृत ग्रामर के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए दूर दराज से बहुत सारे बच्चे आते थे। एंड समटाइम्स दे डिडंट इवन गेट द एडमिशन। तो वो बहुत सालों तक वेट करते थे। अभी ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपने एजुकेशन सेंटर से, और वो कहाँ चले गए, वो गया जी गए। गया जी अपने फादर का श्राद्ध करने गए थे। एंड वहां पे जब ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई, उन्होंने वहां पे सरेंडर किया एंड ही गॉट दैट हरिनाम दीक्षा। दैट निमाई पंडित, विशंबर पंडित केम बैक एज चैतन्य, कृष्ण चैतन्य। एंड ही वॉज लाइक सो मच इन टू द एक्सटेसी। जब उनको वो हरिनाम मिला, ही वॉज सिंगिंग हरिनाम, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। तो इवन उनको याद ही नहीं रहता था वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो जब लेक्चर्स दे रहे होते थे, तो उसमें हर एग्जाम्पल वो गोपियों का दे रहे होते थे। ही वॉज सो मच इनटू द गोपी भाव। वो कहते थे कि कृष्ण कृष्ण मत बोलो, गोपी गोपी बोलो, गोपी गोपी बोलो। And those kids who were the kids of the Mayavadi, or those who were the kids of the, aristocratic Brahmins, they said, how can you put a lady in front of God? ना ये क्या आप कर रहे हो, गोपी गोपी, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण बोलना है ना। तो he used to say, no no no, the gopis had the higher taste, the gopis were at the higher pedestal than Krishna. Srimati Radharani was at a very higher pedestal than Krishna. एंड ये सारा चीजें सुन के दो एरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण के बच्चे, दे यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड, हाउ कैन दिस हैपन, है ना, ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। एंड देन दे यूज्ड टू काउंटर। एंड चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, डंडा लेके उनको पीछे भागते थे।
एंड कभी कभार चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो बीच में ये बच्चे खड़े होके उनका मजाक उड़ा रहे होते थे। अरे आ गया देखो, गोपी गोपी करता रहता है, गोपी गोपी। एंड दे वर ऑफेंडिंग हिम लाइक एनीथिंग। एंड इवन जब चैतन्य महाप्रभु उनको पनिशमेंट भी करते थे या एक्सटीसी में चले भी जाते थे, देन ये बच्चे जाके अपने घर में माता पिता को कहते थे, पढ़ाते तो है नहीं, रोते रहते हैं, मुंह में से फोम निकलता रहता है, आंखों में से अश्रु निकल रहे हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी क्या हो रहा है। और कभी जब हम उनको टोकते हैं, आप हमें पढ़ाओ तो अच्छे से, देन वो हमें डंडा लेके मारते हैं। एंड द मेनी ब्राह्मण्स केम एंड कंप्लेन्ड एंड दे ऑफेंडेड हिम। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा, अरे बाबा रे, मैं यहाँ इस संसार में क्या देने आया हूँ, गोपी भाव, सबको प्रेम, कृष्ण प्रेम के बारे में बताने आया हूँ। तो दीज आर नाउ ऑल, ये यही तो थे ये संशय आत्मा। दे वर नॉट बिलीविंग कि गोपियों का जो स्तर है वो कृष्ण से ऊपर है। एंड देन देवर मायावादी, क्या आप गोपी ये भाव वाली बातें कर रहे हो, क्या आप इतने इमोशनल हो गए हो, सेंटिमेंटलिस्ट हो गए हो। भक्ति इज प्रैक्टिकल थिंग, इट इज अबाउट ऑस्टेरिटीज। वो अपना ड्राई फिलोसफी बोलते थे, तो वो मायावादी थे। एंड देन देवर नास्तिक ऑल्सो, देवर नॉट बिलीविंग, अश्रद्धालु थे। एंड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई नो आई एम गॉड, these people don't know that I am God and they are offending me like anything, है ना, they are offending। तो इससे इनका ऊपर की तरफ ना जाते हुए इनका तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, they are degrading themselves, they are offending me। तो चैतन्य महाप्रभु को उस समय सोसाइटी में क्या था, जिसने ऑरेंज पहन लिया, है ना, ही वॉज कंसिडर्ड राइट, ही वॉज द बिग बॉस, ही वॉज कंसिडर्ड, ही वॉज रेवरेंट, ही वॉज गिवन ऑल द रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को समझ आ गया, एट द वेरी प्राइम एज ऑफ 24 ही सेड, नाउ आई विल रिनंसिएट, अदरवाइज दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। क्योंकि वहां पे सन्यासी के द्वारा कहे गए कथन का मान किया जाता था। और ये लोग कहते थे, अरे ये तो गृहस्थ आश्रम में है, अपनी बीवी से बहुत आसक्त है, अपने बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है, इसलिए गोपी गोपी राधा राधा करता रहता है ना, ही इज सच अ सेंटिमेंटलिस्ट, इसका नहीं करना। देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु ने उन लोगों के उद्धार के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया एट द वेरी राइप एज ऑफ, एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 24। And he gave away his beautiful wife, gave away the widow mother he had, and he went to take sannyas. Now when he came as in the orange, ये लोग चुप हो गए। So यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन लोगों को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबोने के लिए, क्योंकि otherwise he was not taken seriously, like Krishna was not taken seriously in वृंदावन, है ना। लोग कहते हैं, अरे झूठ बोलता है, कृष्णा ने कितनी बार कहा कि मैं भगवान हूँ, है ना। अपने फ्रेंड्स को कहा, देख मैं इतने सारे दानव को मार देता हूँ, कैसे, मैं भगवान हूं ना इसलिए। कहते हैं, हट, तेरे को तू कैसा भगवान, तेरे बाबा के पास 9 लाख गाय, मेरे बाबा के पास 11 लाख गाय, उस हिसाब से नंबर में मैं तेरे से ऊंचा। और ये जो सारे स्किल सेट्स है वो हमने ही तेरे को सिखाए हैं। पिछली बार तू कुश्ती में हमसे हार गया था, हम तेरे ऊपर चढ़ गए थे। तो कृष्णा वॉज नॉट टेकन सीरियसली। जब भी वो बोलते थे, अरे ये कल का लाला हमारे सामने कोपिन में घूमता था, कई बार नंगम नंगम घूमता था, हमारे यहाँ आके माखन चुराता था, कई बार आके झूठ बोलता था, इतनी उल्टी उल्टी मिट्टी खाई हुई है, इसको मिट्टी और माखन में फर्क नहीं पता, ये लाला रहेगा। तो कृष्णा हैड टू अबंडन वृंदावन, वेंट टू कुरुक्षेत्र एंड सेड द भगवत गीता। So same where Chaitanya Mahaprabhu also abandoned his beautiful wife and mother so that the people could take him seriously rather than offending him and passing such kind of a comments on him, उनका और डिग्रेडेशन ना हो, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ के he went, and when he came in saffron, now he was considered very पक्का, ही वॉज कंसिडर। अब जो वो कह रहे थे, बिकॉज अब उन्होंने एक चीज करके दिखा दिया, उन्होंने इंद्र तृप्ति। सो गॉड ऑल्सो गोज टू सो मेनी ट्रिबुलेशंस, गॉड ऑल्सो गो टू सो मेनी एग्जाम्स। जब वो यहाँ पे धरती पे आते हैं, राम जी का, सीता जी वेंट थ्रू सो मेनी एग्जाम्स, पहले अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए, फिर उसके उपरांत तो राम जी वेंट टू कि फिर से सीता जी का त्याग करना, कृष्ण हैव टू लीव वृंदावन, है ना, टू गो टू मथुरा एंड देन टू Dwarka, and left his loved ones for 100 years. So this material world does not even leave God. They also have to go through so many troubles and so, but they, ये लोग क्यों सहते हैं हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को दिखा सके, एग्जाम्पलीफाई कर सके, हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके। द इमोशंस रियली अट्रैक्ट। हम मूवीज क्यों देखते हैं, क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, किसी में पेट्रियोटिज्म है,
किसी में आप देखेंगे बहुत एक्शन मूवीज है, किसी में हॉरर है, किसी में रोमांस है, किसी में फील गुड मूवी है, किसी में कॉमेडी है। सो एवरीथिंग क्या होता है कि इमोशंस होता है, एंड वी गेट अटैच टू सच इमोशन। इट इज नॉट, क्यों हम मूवीज देखते हैं? क्योंकि हमें वो इमोशंस इतने अच्छे लगते हैं। तो कृष्णा के डिस्प्लेइंग ऑल दोज इमोशन, उसमें लॉन्गिंग भी था, उसमें प्यार भी था, उसमें एक्शन भी है, उसमें कॉमेडी भी है। So that we don't get attracted to the material things, we get attracted to the, God, the basic, the true thing. आम की परछाई से ना अट्रैक्ट होके हम रियल आम से अट्रैक्ट हो। इवन देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो केम, और वो भी अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, और उनके पार्षदों के साथ जो आदान प्रदान है वो भी कितना मधुर है। इट इज शोइंग कि कैसे एक दूसरे के लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कैसे उनका लाइफ एंड सोल जो है चैतन्य महाप्रभु बन गए हैं। जो तो ट्रू लव वाला फीलिंग होता है, वो सारी चीजें हैं। एक फ्रेंडशिप है, एक लॉयल्टी है, एक डीप इमोशन है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ रह रहे हैं, नीलाचल में रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में रह रहे हैं। देयर इज सो मच सेपरेशन, लव, फ्रेंडशिप, and no one is leaving Chaitanya Mahaprabhu. The men in their ripe ages, like Advaita Charya was like 84. Advaita Charya was very big. He was when Chaitanya Mahaprabhu was born, he was in his 40s. And jab Chaitanya Mahaprabhu was taking sannyas, he was approaching his like 70th year, near 65, mid 65. He was into his years, and he's crying, blood from his eyes. He is taking sannyas. So you see that कितना emotion है. How many elderly men, how many boys cry? है ना, लड़के कितना रोते हैं? नहीं, हम बहुत कम रोते हैं लड़के ना। They have that emotional control, जो उनका testosterone है. And here these men with so much of intelligence and so much of ripe age, और वो सेपरेशन में क्राई कर रहे हो, तो सोचो ना वो इमोशन कितना डीपली स्ट्रक हुआ होगा कि जो उनके हार्मोनल बैरियर को भी क्रॉस ओवर कर गया होगा। सो दिस इज द लव ना। तो हम सिर्फ एक टेम्पररीली 2 घंटा 3 घंटे का मूवी या कोई प्रोग्राम, या हमारे कोई क्रशेस, या हमारे कोई जिनको हम फॉलो करते हैं एज अ फैन, या हम उनके ऊपर वी कांट मिस दिस, शाहरुख खान, अक्षय कुमार इन ऑल, जो भी आज के नए, आई डोंट नो। सो हम क्या करते हैं, वी क्रश ऑन देम कि ये कितना अच्छा इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट वो सब फेक होता है। दे आर सेलिंग देयर मूवीज, दे हैव नथिंग टू डू विद अस। बट हियर कृष्णा इज शोइंग दोस इमोशंस खुद आके, ही इज एक्सपीरियंसिंग देम। हम और चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं या किसी ऐसे कथावाचक द्वारा सुनते हैं जो उस पूरे सीन को हमारे आंखों के मुखामुखी प्रस्तुत कर देते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट, वी कैन ऑल्सो समटाइम्स फील दैट काइंड ऑफ इमोशन। और वो परमानेंट चीज है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। वी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द मूवी ना, यशराज मूवीज या करण जौहर मूवीज, वी कैन नॉट बी द पार्ट। हम सिर्फ उसको पर्दे के इस तरह से देखते हैं। बट हेयर कृष्णा क्या कह रहे हैं, ही इज कमिंग, ही इज शोइंग, एंड देन ही इज ओपनिंग द डोर्स एंड सेइंग, अरे बाबा तुम क्यों फंसे हुए हो? यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस मूवी। इन माई मूवी यू कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, कम सपोर्टिंग रोल भी नहीं, मेजर इम्पोर्टेंट रोल। अभी पंचतत्वों में से आप क्या कर सकते हो? कई बार हम सोचते थे, जब मैं माला गार्लैंड बनाने जाती थी, ओ मेरी माला कौन पहनेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु पहने, चैतन्य। देन आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड सेड कि कौन इम्पोर्टेंट है ज्यादा? हाँ, हु इज, किसको मैं बोलूं? गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, कौन? एवरीवन इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस। एक का भी मिसिंग मतलब पूरा मूवी खलास, पूरा मूवी का मिसिंग। सो देन आई सेड नो, एनीवन कैन वेयर, I should make it with my whole heart because everyone is special. So कृष्णा क्या करते हैं, हमें अपनी मूवी में स्पेशल फील कराते हैं। एंड दैट डीप सीटेड इमोशन का जो आदान प्रदान है, जो हम इस संसार में ढूंढते हैं, एज अ ट्रू फ्रेंडशिप, एज अ ट्रू लव, एज अ ट्रू डीप सीटेड रिलेशनशिप जो बहुत लंबे टाइम तक चले, ऐसा हम ढूंढते हैं। एवरीवन इज लुकिंग फॉर इट। आपका कितने का भी पैकेज क्यों ना हो, आप करोड़ों करोड़ों का पैकेज क्यों ना कमाओ, लेकिन अगर आपके हृदय में ये चीज मिसिंग है, वो मिसिंग है।
एंटायर लाइफ आप उस चीज के लिए फील करते हो, एंड कृष्णा सेज आई कैन गिव यू दैट, एंड दैट विल बी द परमानेंट थिंग। वन टाइम यू मेक एन एफर्ट एंड देन इट इज गोइंग टू बी द परमानेंट थिंग। आप मेरे साथ आओगे एंड इट विल बी गोइंग गुड। सो दैट इज समथिंग। और हम वो रस हम इस संसार में ढूंढते हैं शायद। हम हमें लगता है कि इतना मेहनत करके कहाँ कृष्ण से मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। चलो इस संसार में ही देख लेते हैं, अपने बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, स्पाउस में, बच्चों में, फ्रेंड्स में। और लेकिन वो नहीं मिलता। एट सम टाइम ऑफ द टाइम आपको वो चीज हर्ट कर जाती है अगले व्यक्ति की। इतनी प्रगाढ़ प्रगाढ़ फ्रेंडशिप, 40-40 साल की फ्रेंडशिप जो होती है 1 मिनट में टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, एक सिंपल सी छोटी सी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। तो वी ऑल हैव दैट वॉइड इन आवर हार्ट। सो कृष्णा कम्स एंड शोज कि ये वॉइड सिर्फ मुझसे ही फुलफिल होगा। आई एम द ओनली फिट, आई एम द ओनली फिट इन योर हार्ट, नो वन एल्स। कुछ भी कर लो इस संसार की मटेरियलिस्टिक थिंग्स से लेके इस संसार के जितने भी भौतिक रिलेशनशिप भी ऐड कर लो, आई एम द ओनली फिट इन योर हार्ट। आगे बढ़ते हैं। श्री महाप्रभु गौर सुंदर चैतन्य देव 24 वर्ष तक गृहस्थ रहे। जीवन के 25वें वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया। सन्यासी हो जाने पर उन्होंने कितने ही अन्य सन्यासी आकृष्ट किए। गृहस्थ रूप में उनके संकीर्तन यज्ञ प्रचार में अनेक मायावादी सन्यासी उपेक्षा कर रहे थे, किंतु सन्यास लेने पर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने उन सभी ज्ञान मार्गी, नास्तिक, सकर्म कर्मी तथा व्यर्थ निंदा कार्यों का उद्धार कर दिया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु इतना कृपामय है कि ऐसे सब जनों के अंगीकार कर कर उन्होंने जीवन का सर्वस्व कृष्ण प्रेम प्रदान किया। द सेम थिंग आई सेड कि जब वो गृहस्थ में थे तो मायावादी जो थे वो उनका भर्त्सना करते थे, उनकी निंदा करते थे, बट व्हेन ही बिकेम अ सन्यासी हिमसेल्फ, so he started attracting people. The people started coming to him and they became very much attracted to him. हम्म? और इवन आप देखेंगे एक बार महाप्रभु कहाँ गए थे, शिव जी की नगरी कौन सी है जहाँ पे महाकाल भी है? काशी काशी, उज्जैन उज्जैन उज्जैन। काशी, काशी। ही वेंट टू काशी। हाँ, ही वेंट टू काशी। एंड काशी में ही वॉज ट्राइंग टू, एंड वो पूरा मायावादियों का गढ़ है ना काशी। सो देन जो उनके पार्षद थे देवर बीइंग वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इनको वैष्णव सन्यासी बोल के इनकी निंदा कर रही है, इमोशनलिस्ट एंड सेंटिमेंटलिस्ट है। तो उनको उनके पार्षदों को ना बहुत अंदर से फील हुआ, एंड चैतन्य महाप्रभु वो ओके नहीं कर रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम हेयर टू सेल अ थिंग एंड दे आर नॉट बाइंग, व्हाट टू डू, व्हाट कैन आई डू। पर उनके जो पार्षद थे, इसे नो चैतन्य महाप्रभु आप यहाँ पे आए हैं, आपको डेफिनेटली जो है अपनी कृपा इन लोगों पे करनी चाहिए, आप ऐसे प्लीज यू डोंट गो, ऐसे आप वापस मत जाइए। एंड देन चैतन्य महाप्रभु वाज लाइक कि ठीक है। एंड देन वन ऑफ द पार्षद एक मीटिंग उनका अरेंज किया उन सारे मायावादियों के साथ। तो मायावादीज वर वेरी अट्रैक्टेड टू द फॉर्म। चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी ब्यूटीफुल, नो, ही वाज 25 years old, इतना अपने प्राइम में थे। एंड उनकी बॉडी में से गोल्डन एफ्लूजेंस निकलता था, ही वाज 7 feet टॉल, हमेशा भीड़ में से अलग दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, एक ऊर्जा है। उनका अंग सौरभ्य, अंग सौंदर्य से ही लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते थे। इवन सर्वभौम भट्टाचार्य गॉट अट्रैक्टेड बाय हिज सच अ ब्यूटी, है ना। he was like everyone was like male crushing on chaitanya mahaprabhu, आज की अगर हम टर्मिनोलॉजी में कहें। so those all mayavadis were very attracted by him। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहाँ बैठ गए, जहां पे उन सारे मायावादी का जूते का स्टैंड था ना, जहाँ पे उन्होंने चप्पल उठाई, एक अंदर मीटिंग चल रहा है एंड उन्होंने बाहर चप्पल उतारी, वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। एंड देन वन ऑफ द मायावती, प्रबोधानंद सरस्वती आई थिंक, मेरे को भी नाम नहीं याद, वन ऑफ द हेड मायावादी केम कि आप बाहर क्यों बैठे हैं, आप अंदर आइए ना। एंड ही सेड नो नो, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो गोपी पद कमल और दास से अनुदास के भाव से मैं तो यहीं बैठूंगा। एंड दैट ह्यूमिलिटी जो थी उनके हार्ट को इतना टच कर गई कि वो सब उनको कहा नहीं नहीं आप अंदर आइए प्लीज, आप वहां पे मत बैठिए, और उनको लेके अंदर आए।
एंड देन ही सेड कि आप क्यों भक्त, दिस मायावादीज ट्राई टू एक्सप्लेन, एक भक्त को बहुत गंभीर होना चाहिए, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना सेंटिमेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए। आप तो प्रगाढ़ पंडित थे, आप तो दीक्षा से पहले आपका ग्रामर स्कूल था, वो भी संस्कृत ग्रामर, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज। एंड आप अलंकार में भी थे, आपने केशव कश्मीरी नाम के पंडित को भी हराया। एंड यू वर सच अ profound, एंड नाउ यू आर, ये सब लड़कियों का काम है, ये लेडीज वाला काम क्यों कर रहे हैं, रोने का, सड़कों पे नाचने का, गाने का, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी क्लास नहीं लगती। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आई कांट कंट्रोल इट, जो मैं हरि नाम ले रहा हूँ, दैट हैज, जपते जपते आई एम गेटिंग मैड, मेरा टंग ही नहीं रुकता, मैंने उसको नहीं पकड़ा हुआ, उसने मुझे पकड़ा है। उन्होंने कहा, यू डोंट हैव टू टेक हरि नाम ना, हरि नाम इज जस्ट फॉर द कॉमनर्स, आपको हम मंत्र देते हैं, वी जस्ट अपलिफ्ट यू, वी आर, आपके अंदर सारी क्वालिटीज है, इट्स जस्ट कि आपकी रॉन्ग संगति हो गई है एंड आपने रॉन्ग गुरु कर लिया, इट्स ओके, यू कैन चेंज द गुरु, आप हमारे, अब गंभीर लग सकते हैं, यू कैन no nonsense person, you can have that distance and you will be very practical, no one will approach you and everyone will reverence। उन्होंने कहा, नो मुझे नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु महाराज को लगता था मैं सबसे डम हूँ क्लास में, इसीलिए मैं यहाँ ये सारे मंत्र नहीं याद कर सकता, विथ सो मेनी इंट्रिकेट डिटेल्स, स्वाहा, ओहम एंड ऑल दोस आई कैन नॉट रिमेम्बर। तो उन्होंने कहा, तुम क्योंकि सबसे बेवकूफ हो, सबसे नलायक हो, बैक बेंचर हो, तो तुम्हें मैं सिर्फ हरि नाम दूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र, यू आर गोइंग टू डू दैट हरे कृष्ण महामंत्र ओनली, है ना। देयरफॉर माय गुरु महाराज डिड दैट। सो वो जब मुझे नहीं सिखा पाए, देन व्हाट विल आई लर्न, दिस वाज द ह्यूमिलिटी। एंड देन उनका शास्त्रार्थ हुआ, अभी चैतन्य महाप्रभु ने अपना वैष्णव फिलोसफी सामने रखा, एंड दोस मायावादीज वर क्लीन बोल्ड, उनको समझ नहीं आया। 90% of the whole that under the Prabodhanand Saraswati, the whole, I don't know, was he Pramodhanand Saraswati? I'm just forgetting the name. But the whole group of those Mayavadi philosophers, they turned into Vaishnavism. Therefore, चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में उन्होंने कोई डंडा नहीं उठाया, कोई चक्र नहीं उठाया, किसी को मारने का कोई प्रयास नहीं किया, बट देन ही कन्वर्टेड द होल ग्रुप through his sannyas, and whole that Mayavadi turned into Vaishnava, and they surrendered at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. So काशी, मायावादी के गढ़ काशी में जाके चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया, because he took that sannyas। यहाँ पे उसी चीज को बताया गया। His Holiness Prabodhanand Saraswati Swami, मतलब you are saying I'm speaking right? हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, इफ आई एम नॉट रीडिंग, आजकल नहीं हो रहा, मेरा रीडिंग नहीं हो रहा, इस वजह से। बद्ध जीवों में प्रेम प्रदान करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री चैतन्य देव ने कृष्ण प्रेम को ना चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए अनेक युक्तियों से काम लिया। मतलब येन केन प्रकारेण, सब लोगों को किस प्रकार से कोई लोग कृष्ण के तरफ आए, अट्रैक्ट हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने डिफरेंट आइडियाज यूज किए। एक तो संन्यास लेने का था कि गृहस्थ में रह के नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेगा। अनेक संन्यास, उनके संन्यास ले लेने पर सब संशयात्मा, निंदिकर, नास्तिक तथा ज्ञान मार्गी उनके शिष्य एवं अनुगामी हो गए। अहिंदू तथा वेद विरुद्ध मार्ग विलंबियों ने भी श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर को परम शिक्षक माना। एकमात्र बनारस को मायावादी सन्यासियों ने ही श्री गौरांग श्री गौरांग की कृपा स्वीकार नहीं की। इन बनारस के मायावादी अधिक बुद्धिमान नहीं थे, क्योंकि वे प्रत्येक तथ्य का निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर करते थे, किंतु कोई भी अनुभव मानसिक अनुमान मात्र है। परातत्व अप्रकृत है, परंतु उनके अनुसार अप्रकृत तत्व में वैचित्र्य का अभाव है। उनके मत में विधाता वाली सब वस्तु माया है। तो वो भगवान सी बनारस के जो मायावादी थे, दे रिजेक्टेड चैतन्य महाप्रभु थ्रू एंड थ्रू। उनका जो था कि नहीं, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है,
और यदि आप कह रहे हो भगवान की भी इंडिविजुअलिटी है, तो वो माया है ना। कृष्ण वॉज कवर्ड विद माया व्हेन ही गेव अप हिज बॉडी, व्हेन ही बिकेम एनलाइटेंड बाय स्पीकिंग भगवत गीता, ही वेंट एंड मिक्स्ड इनटू द ब्रह्म ज्योति। सो कृष्ण वॉज अ नॉर्मल जीव, दिस से सो कि कृष्ण जो थे, ही वॉज अ नॉर्मल जीव विद द गुड क्वालिटीज। ही कुड परफॉर्म मैजिकल मिस्टिकल योगिक क्वालिटीज उनमें थी, जिसमें वो मिस्टिकल योगा कर सकते थे। बट जो एनलाइटनमेंट आया उनको कुरुक्षेत्र की फील्ड में आया, और जब उन्होंने भगवत गीता बोली, एंड बाय द टाइम ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही वाज सो मच एनलाइटेंड। जब तक वो कृष्ण का बॉडी में थे तो वो माया से कवर्ड थे, व्हेन ही लेफ्ट दैट बॉडी ही बिकेम द परमात्मा। एंड सो परमात्मा का स्वरूप होने के लिए, मतलब अगर कोई फॉर्म है, कृष्ण का अगर फॉर्म है, सो दैट इज मायावाद। इवन दीज मोहम्मडन्स एंड क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश रिलीजन भी कहता है देयर इज नो फॉर्म ऑफ द गॉड। इफ यू आर रिलेटिंग इट टू सम फॉर्म, यू आर ऑफेंडिंग अल्लाह, यू आर ऑफेंडिंग गॉड। तो ऐसा उनका बोला जाता है। सो दिस वाज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, एंड बनारस के लोगों ने उनको रिजेक्ट करा। तो भगवान यहाँ पे यही कहते हैं, यस यू आर राइट, है ना। ईशोपनिषद में भी यही लिखा है, यस यू आर राइट, गॉड हैज नो फॉर्म, बट ही हैज नो मेटीरियल फॉर्म, ही हैज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, ही हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म, ही इज नॉट अंडर द थ्री गुणास ऑफ माया। सो ये चीज जो है ईशोपनिषद में बताई गई है, और इसी चीज को प्रभुपाद ने भगवत गीता के श्लोकों में और अपनी हर बुक में बताया कि यस कृष्णा हैज अ फॉर्म, बट दैट इज नॉट लाइक आर फॉर्म। आर फॉर्म इज मटेरियल फॉर्म, आर बॉडी, यू नो, हमारी बॉडी एज करती है, हमारी बॉडी जो होती है वृद्ध हो जाती है, डिसीज हो जाते हैं, डेथ आ जाती है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, इट इज ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय सारनाथ में मायावादी नामक एक दूसरे निराकारवादी भी थे। बनारस के निकट सारनाथ बौद्ध दर्शकों का निवास था। तो सारनाथ में कौन रहते थे? वह बौद्ध रहते थे, जो बुद्धा के अंडर थे, जो निरंकार में ही बिलीव करते थे, शून्य में बिलीव करते थे। आज तक वहां अनेक बौद्ध स्तूप विद्यमान है। आज भी सारनाथ में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको अवशेष मिलेंगे, वो बौद्ध स्तूप के। सारनाथ के मायावादी निरंकार ब्रह्म के उपासक से भिन्न है। सार सारनाथी मायावादी के अनुसार अप्रकृत तत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सत्य तो यह है कि बनारस तथा सारनाथी दोनों प्रकार के मायावादी माया बुद्ध हैं। दोनों में से कोई भी परातत्व को नहीं जानता। बनारस के मायावादी ब्रह्म दृष्टि के वैदिक सिद्धांत मानते हुए अपने को योगिक बताते हैं, परंतु चित्त विलास को नहीं मानते। भक्ति ज्ञान विहान होने से अभक्त तथा कृष्ण भक्ति विरोध करते हैं। तो इवन बौद्ध भी क्या कहते हैं? दे डोंट बिलीव इन द वैदिक सैक्रिफाइसेस, दे डोंट बिलीव, दे अगेन से यू हैव टू गेट द एनलाइटनमेंट। आपको जैसे ही एनलाइटनमेंट आती है तो आप शून्य में चले जाते हैं, बस आपकी ये पीड़ा खत्म हो जाती है, आपका ये जीवन। दे डोंट से जो बनारस के मायावादी से कि आप ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओगे, आपका कोई स्वरूप नहीं है, यू विल लूज योर आइडेंटिटी एंड यू विल बिकम गॉड, यू विल बिकम परमात्मा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमात्मा फॉर देम? दैट इज द ब्रह्म ज्योति, आप एक लाइट में जाके विलीन हो जाओगे। सो दैट इज द एंड गोल। और जो बौद्ध होते हैं वो क्या? निरंकार, वो शून्य में बिलीव करते हैं कि वंस यू आर एनलाइटेंड, आपको कुछ जीव की हत्या नहीं करनी, यू हैव टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, साइलेंस रखना है ना, एंड वॉट एवर देयर प्रिंसिपल्स आर। एंड देन उसके बाद क्या होगा? आप शून्य में चले जाओगे। शून्य का मतलब देयर वोंट बी एनी सफरिंग, देयर वोंट बी एनी हैप्पीनेस, बस देयर विल बी द पीस एंड कामनेस। सो उनका ये है। तो दोनों ही भगवान के अस्तित्व को, कि भगवान का एक इंडिविजुअलिटी है, भगवान का एक फॉर्म है, उसको नहीं मानते। निरंकारवादी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के विषय में तर्क करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उनका परीक्षण करते हैं, परंतु श्री भगवान भगवत भक्त तथा भगवत भक्ति उपोक्ष परिणाम का विषय नहीं है। भाव ये है कि चित्त विलास से अपरिचित, चित्त विलास क्या है? चित्त मीन्स हैविंग अ फॉर्म, एंड विलास का मतलब है हैविंग अ रिलेशनशिप, है ना। विलास करना, विलास इज लाइक अ रिलेशनशिप हैविंग। अभी क्या हमारा चल रहा है? ज्ञान विलास चल रहा है, वी आर आदान प्रदान ऑफ ज्ञान चल रहा है। देन वी कैन हैव द रिलेशनशिप विद आवर फैमिली मेंबर्स, बच्चों के साथ। सो चित्त इज हैविंग अ फॉर्म, एंड फॉर हैविंग अ रिलेशनशिप यू रिक्वायर टू पीपल।
सो दे डोंट बिलीव गॉड हैज अ फॉर्म, है ना, उसको मानते ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, भाव ये है कि चित्तविलास से अपरिचित होने के कारण मायावादी संकीर्तन यज्ञ का संचालन करने के लिए श्री श्री गौर सुंदर महाप्रभु की निंदा किया करते थे। केशव भारती से संन्यास लिए हुए श्रीमान महाप्रभु को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशव भारती मायावादी संप्रदाय थे। श्री चैतन्य देव गौर सुंदर भी इस प्रकार मायावादी संप्रदाय के हुए। अतएव वेदांत के पारंपरिक अध्ययन के स्थान पर उन्होंने कीर्तन नृत्य करते देखकर मायावादी विस्मित हुए। मायावादी वेदांत प्रिय हैं, अपने मत के अनुसार वे उनके अर्थ का अनर्थ करते हैं। अपने इस भ्रम को समझने के स्थान पर उन्होंने भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु को अप्रामाणिक सन्यासी कहकर उनकी निंदा करी। उनका तर्क था कि भावुक होने के कारण श्री गौर सुंदर महाप्रभु वास्तव में यथार्थ सन्यासी नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से सन्यासी आर ड्राई पीपल। केशव भारती से उन्होंने सन्यास लिया, भाई चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी से सन्यास लिया, क्योंकि उस समय वैष्णव सन्यासी थे ही नहीं। तो प्रभुपाद भी कहते थे टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुरूप भक्ति करनी है, क्योंकि बेसिक हेतु बेसिक रीजन क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। कैसे कर रहे हो दैट डज नॉट मैटर। तो उस समय वैष्णव सन्यासी नहीं थे। और दूसरा था कि सोसाइटी में मायावादी इतना फैला हुआ था कि ओनली मायावादी सन्यासी को ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु के पास ऑप्शन नहीं था, उनको लोगों का उद्धार करना था, एंड देयरफॉर ही हैड टू टेक सन्यास। सो उनको जो ऑप्शन मिला उन्होंने लिया। लेकिन वो कहते हैं अरे सन्यासी तो बहुत ड्राई हो जाते हैं, वेदांत होते हैं, गंभीर होते हैं, ये तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ही इज बीइंग अ सेंटिमेंटलिस्ट। देयरफॉर उनको वो कहते थे ना, ही इज नॉट अ सन्यासी, ही इज जस्ट अ, ही इज अ शो ऑफ सन्यासी, ऐसे बोलते थे। बनारस निवास के समय श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अपनी ये सब निंदा सुनी, किंतु वे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। ये सब सुनकर वे मुस्कुराते। उन्होंने मायावादियों का संग नहीं किया, एकांत में अपना कार्य करते रहे। बनारस में कुछ दिन रहकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु मथुरा की ओर चल दिए, है ना। सो ये सारी चीजें वहां पे हुई। ऐसा सारा हुआ था। सो ही वॉज नॉट प्रमोदानंद सरस्वती, ही वॉज प्रकाशानंद सरस्वती। जो मायावादी सन्यासी का मैं नाम बोल रही थी, इज नॉट प्रमोदानंद, ही वॉज प्रकाशानंद सरस्वती। उसके बारे में अगला चैप्टर हमारा है जिसमें वो डिस्कस करेंगे। सो चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी से सन्यास लिया, इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया था, क्योंकि वो एक डंडाधारी थे। हमारा जो वैष्णव सन्यास है वो 3 डंडा है, हम त्रिदंडी सन्यासी हैं। आजकल दैट इज वेरी क्लियर, उस समय ऐसा नहीं था। बट परिस्थिति को देखते हुए कि लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, एंड व्हेन वंस ही वेयर द सैफरन क्लॉथ देन ओनली ही वुड बी टेकन सीरियसली, इसीलिए उन्होंने केशव भारती से जाके सन्यास लिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मायावादी का संग नहीं किया। सो देयर वाज ग्रुप, बनारस वाज अ हब, है ना, दिस वाज द होल हब, जहाँ पे ये सारा मायावाद 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 चल रहा था। And then also those whole group, the bunch of people could not convince one single man, Chaitanya Mahaprabhu। उनकी निंदा करे कि अरे ही इज अ शो ऑफ सन्यासी, ही इज अ सेंटिमेंटलिस्ट, ये औरतों की तरह नाच रहा है, गा रहा है। नाचना गाना आर्टिस्ट्री शो करना पहले जमाने में इट वाज नॉट कंसिडर्ड गुड। So those who with the low character, cheap character, they were considered to, singing in the street and dancing in the street, open in front of people। So ये सारा उनको बोला गया कि ये ऐसे हैं, इज अ शो ऑफ सन्यासी। बट स्टिल चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं जो है अपने हिसाब से ही रहूंगा, मेरे को इनका संग नहीं करना। सो अगर 100 लोग भी, सी यू शुड बी कन्विंस्ड अबाउट योर कन्विक्शन, जो आपके गुरु महाराज ने दिया, जो आपके संप्रदाय ने आपको दी है। एंड इवन इफ द 1000 पीपल, इवन द एंटायर वर्ल्ड, इवन द योर फैमिली, ये सब भी अलग चीज बोल रहे हैं, यू शुड बी थॉरली 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 कन्विंस्ड कि यस हमारे गुरु महाराज यही कह रहे हैं। देन ओनली भक्ति में बढ़ोगे, क्योंकि माया ये करेगी, है ना। दे आर 2 टाइप्स ऑफ श्रद्धास। एक होती है लौकिक श्रद्धा, एक होती है शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा होती है देखा दिखाई, आज ये गुरुजी चल रहे हैं तो इन गुरुजी को फॉलो कर लो। लेकिन शास्त्रिक श्रद्धा क्या होती है, जो कन्विक्शन बुक्स के आधार के ऊपर होती है। इसके बारे में हम कल थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सो गौर रात्रि एवरीवन, प्लीज रिमाइंड मी कि मैं आपको ये लौकिक श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा के बारे में बताऊं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे